गोरी से सगाई हो गई, लेकिन कोई लाज नहीं है, इतने कारे हैं, कारे कान की गोरी से सगाई। राधा को राधा को राधा को धार के नहीं है ना, कोई सब में कहते इतनी गोरी है राधा रानी, हम तो इतनी काली में तो कारो ओ कारो सो गुमान तो गुमान। अब गोपियां जाए तो कुछ कहे, अरे कारो है, ऐसो है, वैसो है, काली कमरिया धरे है। इस बात को मैं कल सोच के आ रहा कि भगवान के काले और राधा रानी की गोरी, उनका विवाह क्यों हुआ? पागल हो गए निकलिया। तो फिर दिमाग कहता है इसलिए विवाह हुआ कि फिर अगर वो विवाह न करते तो इस जन्म के कलुओं को कौन पूछता? कलुए तो ऐसे बैठे रहते हैं। काले को धारे घुमाने
मंडल की जय हो। राधा रानी की जय हो। रासेश्वरी कृष्ण रानी की जय हो। अष्ट सखिन की जय हो। सहचरी मंडल की जय हो। निकुंज वन की जय हो। कुंज वन की जय हो। विप्रत कुंज की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। नदिया धाम की जय हो। नदिया बिहारी लाल की जय हो। चक्रा धाम की जय हो। निताई गौ हरि बोल। निताई गौ हरि बोल। निताई गौ हरि बोल। हरि गौर परिकर की जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बाबा की जय गुरुदेव भगवान की जय हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय सभी भक्तों को प्रणाम सभी हरि व्याप्त समस्त पूजन सभी के चरणों में दया करें सभी वही एक तन राधा कृष्ण ऐसी लीला करते हैं ऐसी लीला माखन की चोरी बार बार करे फिर भी तो राधा नहीं पड़ा वही काले हैं वही गोरे हैं जैसे बादल में बिजलियां चमक हृदय उज्जवल हृदय कोमल हृदय श्री राधा भगवान श्याम सुंदर का हृदय ऐसे इसलिए राधा रानी गोरी है गौर वाला है गोरी है उज्जवल है निर्मल है कोमल है प्रेम रस सेवा रस श्याम सुंदर का हृदय कल रास कीर्तन हो गया था नहीं हाँ बालकों का सखा वेश ये तुमने आधे से कीर्तन से लगाया है ना ऐसे मत लगाया करो तो गड़बड़ लगता है कीर्तन बनाओ रस जो होता है वो रस देखिए वृक्ष कैसा आच्छादित किया हुआ है इसी तरह से पहले वृंदावन हम ऐसे देखा करते वृंदावन के दर्शन करते वृंदावन जो था ये ब्रज जो था पूरा कहते जो जो उस समय के संतों ने जो लेख लिखा है ब्रज का जो वर्णन किया है कि इतनी सघन लता पताएं थी कि सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी पर आता ही नहीं था इतनी सघन लताएं वन ही वन था कहीं एक कुटिया किसी संत की कहीं एक कुटिया किसी संत ऐसे भजन करते थे वो स्वरूप अब खत्म हो गया अब तो कह रहे थोड़ी सी जगह में सेवा कुंज छोटा सा बना दिया वही थोड़ा सा छोड़ दिया गया वहां पे सघन देखिए वहां कितनी सघन छाया है कोई प्रतीक क्या है उसको छोटा छोटा सा जगह बाकी सब कंप्लीट सब खत्म हो इसीलिए कहते हैं जब ब्रज जाए
तो वहां पर किसी लता पता को किसी को तोड़ना, उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया, यहाँ फूक दिया, वहां फेंक दिया, यहाँ सब त्याग दिया, बलमूत्र नहीं करना चाहिए। वो स्वरूप, ब्रज का स्वरूप अपने ध्यान में आप वही चिंतन करें, वही ब्रज का स्वरूप है। गिरि गोवर्धन की कंदराओं में ऐसी लीला होती थी। निकुंज कहते हैं कि जैसे जैसे राधा रानी चाहती थी रास विलास, भगवान श्याम सुंदर से जैसी जैसी लीलाएं, जैसा जैसा रस विलास होता था, वैसी वैसी गोवर्धन अपनी कंदराएं बना लिया करते थे, वैसी वैसी वो स्वतः बन जाती थी, कुंज बन जाती थी। कहीं बेले की कुंज है तो कहीं मोगरा की कुंज है, तो कहीं किसी की कुंज है, तो कहीं किसी की कुंज है। आगे देखते देखते सब खत्म होंगे। पहले जाया करते तो गिरिराज में कितने वृक्ष थे, कितने बहुत सघन। नहीं, ये अद्भुत चीज बता रहे कि गिरिराज जो थे वो वहां पर अपने आप प्रकृति, ये सब लताएं पताएं सब अपने आप भगवान श्याम सुंदर के रस के अनुरूप को तैयार कर देती थी, कुंज बना देती थी तुरंत, जैसा चाहती थी। है? पहले हम लोग शुरू में जब गए थे तब हम कहाँ बता रहे हैं, वो गए नहीं, जब ये गोवर्धन का ये ब्रज का स्वरूप की बात कह रहे हैं कि वो लताएं पताएं हम लोग उनको एक साधारण इस तरह ना समझें। वो सब पता नहीं कब से तपस्या कर रहे हैं, कब से जीव हैं। वहां का डाल पर बैठा हुआ एक पक्षी भी न जाने कब से तप कर रहा है कि यहाँ से राधा श्याम सुंदर निकलेंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे, लीला दर्शन हो जाएगी। ऐसी दशा है। तभी कहते डाल डाल और पात, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, और डाल पात पात पे राधे राधे। भैया ये तुलसी जी जो होती है तोड़ के लाए हो ना? हाँ, है? ठीक ठीक। वही अब ऐसे बैठते हैं, देखते हैं, देखो सघन छाया। अब देखिए बैठे हैं ना उसकी छाया, और वहां तो और सघन छाया। ये स्वरूप है वृंदावन का। कहते पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता ही नहीं था। देखो थोड़ा सा छोड़ा गया है वहां पर नंदगांव में वृक्ष, जो वहां पर उतना वन छोड़ दिया है, वो टेर कदम पर सघन छाया। रसिकों ने, संतों ने वो वृक्ष उनकी बड़ी देख रेख रखते हैं, उनको बल्लियों से लगा लगा करके रोके हुए हैं। प्राण है वो ब्रज का स्वरूप ही। वहां के सरोवर क्या हुआ, क्या है? उन्हीं को करने तो फिर तुम भी उसी में लिप्त हो जाते। हम क्या करें? तो पुरुष वृंदावन। हरे कृष्ण। हम कहते हैं कि हम ही तो ठीक नहीं है, क्यों चला जाता है हमारा? ये हमारी तो कमी, हमारा
ध्यान क्यों चला जाता है? हम बहुत दोषी हैं, बहुत अपराधी हैं हम। क्षमा करो प्रभु। दोषी दोष हम में भरे हैं। इतने दोष बालकों का सखा वेश, बालकों का सखा वेश। कल का प्रसंग बहुत सुंदर था, सखी वेश। आज बालकों का सखा वेश। कल ललिता सखी माँ, एक दिन सवेरे बाबा महाशय, गुरु जनन की जय हो, अनंत अनंत गुरु जनन की जय। प्रातः स्मरणीय श्री परम पूज्य बड़े बाबा की जय हो। एक दिन सवेरे बाबा महाशय बैठे थे। उसी समय परशुराम कपड़े वाला 5 जोड़े टसर की चादर, टसर एक कपड़ा होता है, टसर की चादर लेकर आया 5 जोड़े और उन्हें दंडवत की। परशुराम कपड़े वाला बाबा महाशय सुबह सुबह बैठे थे। उसी समय परशुराम कपड़े वाला 5 जोड़े टसर की चादर लेकर आया और उन्हें दंडवत की। बाबा महाशय ने पूछा, परशु क्या लाए हो? परशु ने कहा, कुछ जोड़े टसर की चादरें लाया हूं। बाबा जी ने कहा, कै जोड़े हैं? देखे कितने जोड़े हैं? उसने कहा, कुछ जोड़े लाया हूं। बाबा ने कहा, देखे कै जोड़े हैं? परशु ने गठरी खोलकर कई जोड़े चादर बाबा महाशय के हाथ पर रख दिए। बाबा महाशय ने पूछा, क्या दाम है इसका? दाम क्या है? परशु, 8 रुपए जोड़ा। बाबा जी, और कै जोड़े तुम्हारे पास हैं? एक का 8 रुपए जोड़े, और कितने हैं तुम्हारे पास? परशु, घर पर और 4 जोड़े हैं। बाबा जी, अच्छा वो भी ले आओ। उसने कहा, ये तो नहीं है, 4 और हैं। बोले, वो भी ले आओ। परशु ने शीघ्रता पूर्वक घर जा और 4 जोड़े लाकर बाबा महाशय के हाथ पर रख दिए। बाबा महाशय ने अद्वैत, राधा विनोद, करुणाकर, शीतल, ब्रज, गोकुल, किशोरी, गोपाल और बाहर के 2 बालकों को चादरें पिठ वस्त्र की भांति पहनाकर बांध दी। पिठ वस्त्र पीछे का जैसे ऐसे होता है, ऐसे करके इन सबको बुलाया। अद्वैत को बुलाया, राधा विनोद को बुलाया, करुणाकर को, शीतल को, और ब्रज, गोपाल, किशोरी, गोपाल और बाहर के 2 बालकों को चादरें पिठ वस्त्र की तरह भांति पहनाकर बांधी और सबके ललाट पर गोपी चंदन से नाना प्रकार तिलक कर एक एक के कान में श्रीदाम, सुदामा, दाम, वसुदाम, बलराम, कृष्ण, सुबल, मधुमंगल आदि एक एक नाम सुना दिए सबके कान में। किसी कान में सुदामा, किसी के बलराम, किसी कान में मधुमंगल सुना दिया। नाम सुनते ही वे सब तद अनुकूल भाव से, सुदामा का जो था भाव वो उनके कान में जो सुनाया, जिस नाम को जिसके कान में सुनाया वो उसी भाव से आविष्ट हो नाचने लगे। उनको वही भाव मिल गया। बाबा महाशय ने गान आरंभ किया। आए रे आए जीवन कानाई जाई गोचारने, आए रे आए
जीवन कानाई जाई गोचारने, हमारा हेले दुले नेचे नेचे खेलब रे भाई तोर सने। कह रहे आया रे आए जीवन कानाई जाई गोचारने। हमारा जो अब हमें जैसा भास हो रहा है अर्थ कि आए रे आए, आए रे आए यानी हमारा जीवन कानाई जाई गोचारने। कह रहे हैं कि वो सब नाच नाच के गा रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारा प्राण श्याम सुंदर हमारे साथ गोचारण करने हम उसके साथ जा रहे हैं। और हेले डुले नेचे नेचे खेलब रे भाई तोर सने। हिले हिलते डुलते झूमते झूमते, हेले डोले नेचे नेचे यानी नाच नाच के, और खेलब रे भाई तुम्हारे साथ हम खेल खेल के गोचारण लीला करेंगे, गोचारण करेंगे, गौएं चराएंगे। आओ रे आओ हमारे श्याम सुंदर। अब वो सब भगवान के सखाओं के नाम दे दिए ना उनको। किसी को गोकुल कह, किसी को श्रीदाम कह दिया, किसी को सुदाम कह दिया, दाम वसुदाम बलराम कृष्ण सुबल मधुमंगल, यही सब तो थे सखा। अब उनको सबको वो भाव मिल गया और वो सब उसी तरह से वो नाच गान करने लगे। कानाई तुई ना गेले बेनु ना बाजाए। कह रहे कानाई तुई ना गेले बेनु ना बाजाए, धवली श्यामली आज के राखे गहन बने। तुई ना गेले वेणु ना बजाई, तुम्हारे बिना वेणु कौन बजाएगा। कह रहे वेणु ना बजाई, बजाई कैसे बजेगी तुम्हारे बिना। और धवली श्यामली आदि के राखे गहन बने, और ये धवली श्यामली को कौन इनकी रखवाली करेगा, ये तो इधर उधर चली जाएंगी। बंशी बजा के तो तुम ही टेर लगाते हो। ओ से जमुनार कुले केली कदम्ब मूले, तोरे मन साधे राखाल राजा साजाइब जतने। जमुना कूले, यमुना के तीर पर केली कदम्ब कूले, केली कदम्ब के नीचे तोरे मन साधे राखाल राजा साजाइब जतने। यानी तुम्हारे पास हम सब बैठेंगे केली कदम के नीचे, यमुना के किनारे केली कदम के नीचे सब हम सब बैठेंगे। मन साधे यानी सब प्रेम से। हमारा सकले मिले बने बन फल तुले, खेते खेते मिट हिले दिबरे तोर बदने। सकले मिले बने बन फल तुले, खेते खेते मिट हले दिबरे तोर बदने। डाक छे दादा बलराम आए रे नव घनश्याम, श्री दाम सुदाम दाम बसदाम चे आछे तोर पाने, इत्यादि इत्यादि। प्राण प्यारे कन्हैया आ चले गाय चराने। और भैया हम सब तेरे साथ झूम झूम कर और नाच नाच कर खेलेंगे। यदि तू न जाएगा और बांसुरी ना बजाएगा तो धवली श्यामली आदि की कौन रखवाली कर पाएगा। उस गहरा वन में कौन कर पाएगा। यमुना किनारे केली कदम के नीचे हम तुझे जी भर के राखाल राजा सजाएंगे, राजा की तरह सजाएंगे। हम सब मिलकर वन फल तोड़ेंगे और खाते खाते जो मीठे लगेंगे तेरे मुख में देंगे। खेते खेते मिट हले हिबरे तोर बदने, तुझे देंगे। और ओरे नव घनश्याम शीघ्र आ, मुझ तुझे बलराम दादा बुला रहे। डाक छे दादा बलराम आए रे नव घनश्याम, आओ नव घनश्याम आओ। और श्री दाम सुदाम दाम बसदाम तेरी ओर दृष्टि लगाए हुए। श्री दाम सुदाम दाम बसदाम जे आछे तोर पाने। सब त्रिभंग भंगी के साथ पैर पर पैर रख नाचते नाचते बड़ी सड़क होकर जगन्नाथ जी के मंदिर गए। बोलो गोविंद भगवान। जगमोहन में और भी आनंद होने लगा। आज देखो एक बहुत विचित्र बात आप लोगों ने ध्यान दी होगी। आज
आज हमारे विपिन सखा नहीं है, तो इसका अर्थ आज बाबा ने खुद ही इसमें लिख दिया। बोलो गुरुदेव भगवान की। और हमें काफी हमें बता भी दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अब पता नहीं इसमें ये लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है कि वो हमारे लिए सिर्फ लिख गया है, क्योंकि अभी तक देखिए कोई नीचे बहुत कम अर्थ लिखा है, भैया ही बताते हैं। ये कृपा, ये दया। ऐसा भी होता है, भगवान की ऐसी लीला होती है कि जो शास्त्र है ना, ये साक्षात है, इनमें लिख जाता है तुरंत साक्षात बैठे। हो सकता है दोबारा फिर कोई पढ़े तो वो ना मिले। ये बिल्कुल सत्य है। ये विपिन बिहारी भैया की ये आत्मा से वो यहीं रहते हैं, आत्मा से यहीं रहते हैं। वो पूरा अर्थ बताया। सब त्रिभंग भंगी के साथ पैर पर पैर रख नाचते नाचते बड़ी सड़क होकर जगन्नाथ जी के मंदिर गए। नाचते नाचते हो कैसे? पैर पर पैर रख के थिरक के। पैर पर पैर रखेंगे तो थिरकना हो जाएगा ना, थिरक के। कहाँ गए? जगन्नाथ जी के मंदिर गए। जगमोहन में और भी आनंद होने लगा। बाबा महाशय कीर्तन में यमुना तट पर सखागण के खेल कूद, वन भोजन, जल केल इत्यादि का इस प्रकार वर्णन करने लगे। जैसे जैसे श्याम सुंदर लीलाएं करते थे ना, उसी तरह उन्हीं सखाओं की वन केल की, खेल कूद की, वन में भोजन कैसे करते थे, जल केल, जल में कैसे उछल कूद करते थे, यमुना जी में सब स्टार्ट करते थे ना उछल कूद, इत्यादि का इस प्रकार वर्णन करने लगी कि उसे सुन घोर पाखंडियों का हृदय भी ब्रज के विशुद्ध सख्य रस में डूब जाता। तो बड़े बड़े पाखंडी भी थे, तो ब्रज में जो सख्य रस था, सख्य रस, उसी में डूब जाता, आनंद में विभोर हो जाते थे वो लोग। सखा वेशधारी बालकों का तो कहना ही क्या, और जो सखा वेश धरे थे उनका तो कहना ही क्या। वृद्धा स्त्रियां कीर्तन सुन एवं इनकी भाव भंगी देख वात्सल्य रस में निमग्न हो गई। जो वृद्धा स्त्रियां थी और जो ये भाव भंगी में ऐसे ऐसे करके खूब नाच रहे थे सखा बन के, वो एकदम वात्सल्य रस, उन्हें लगा जैसे हमारे सब बालक नृत्य कर रहे हैं। कुछ देर में कीर्तन समाप्त कर जैसे ही सब बैठे, भक्तों ने नाना प्रकार के प्रसाद लाकर उपस्थित की। प्यार बढ़ने लगता है ना, प्रेम जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा, यही सेवा है कि हमारा सेव्य कैसे प्रसन्न हो। सेवा वो होती जो उसकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर। उनको लगा तो सब भोजन प्रसादी ला के देने लगे, नाना प्रकार के प्रसाद लाकर उपस्थित किए। बाबा महाशय सबको घेरे में बिठाकर वन भोजन लीला का उद्दीपन करने लगे। अब बाबा सबको बैठा लिया और जो सब प्रसादी थी बहुत प्रकार की, अब वन भोजन लीला के भाव का उद्दीपन होने लगा। ये ऐसे ऐसे ले के सबको खिला रहे हैं भगवान। जैसे महाप्रसाद पाने के बाद कुछ विश्राम कर तीसरे पहर उत्तर गोष्ठ कीर्तन करते करते सब आश्रम पहुंचे। देखते देखते पौष मास आ पहुंचा। श्री जगन्नाथ देव का पहल भोग। देखते देखते पौष मास आ पहुंचा। जगन्नाथ जी के पहल भोग की लीला प्रारंभ हुई। इस समय जगन्नाथ जी की वात्सल्य सेवा होती है। पूष के महीने में कैसी सेवा होती है? वात्सल्य, यानी एक बच्चे की तरह। रात्रि में 4 बजे के पहले ही मंगल आरती के पश्चात नाना प्रकार का पीठा पाना भोग लगता है। 4 बजे के पहले ही बालक भूखा हो जाता है ना, तो पीठा पाना भोग लगता है भगवान को।
इस भोग का नाम है पहिल भोग। क्या नाम है? हम सब भी ऐसे ही कराएंगे पहिल भोग, पूछ के 4 बजे के पहले। इस समय जितना कुछ भी भोग राग होता है वो सवेरे तड़के ही हो जाता है, सवेरे तड़के ही हो जाता है। बाबा महाशय ने गोकुल दास को नियत रूप से जगन्नाथ जी की मंगल आरती दर्शन और कीर्तन करने का आदेश दिया। नियत यानी नित्य प्रति, ये तुम्हारी एक स्वभाव में शुमार हो जाए। गोकुल दास को नियमित रूप से जगन्नाथ जी की मंगल आरती दर्शन और कीर्तन करने का आदेश दिया। किसको? गोकुल दास को। किसी किसी दिन स्वयं ही कीर्तन लेकर जाते। कुंज दास को आदेश किया, तुम प्रतिदिन राधा रमण कुंज से नाम के साथ साष्टांग दंडवत करते करते जगन्नाथ देव के मंदिर के बाहर परिक्रमा कर जगन्नाथ जी के दर्शन किया करना। सबको कह रहे हैं। इस समय गोविंद दादा के यत्न और आग्रह से बहुत थोड़े परिणाम में खिचड़ी पकाकर ठाकुर जी को भोग लगाया जाने लगा। 2-4 दिन बाद बाबा महाशय ने गोविंद दादा से कहा, देख गोविंद, यदि पौष मास में ठाकुर जी का खिचड़ी का ही भोग लगाना उपयुक्त है तो ऐसी भोग की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे थोड़ा थोड़ा खिचड़ी प्रसाद सभी भक्तों को मिल सके। ऐसी खिचड़ी का भोग प्रसाद लगाओ कि सभी भक्तों को थोड़ा थोड़ा खिचड़ी प्रसाद सभी भक्तों को मिल सके। यह सुन गोविंद दादा प्रसन्न होकर बाबा महाशय की आज्ञा के अनुरूप व्यवस्था करने लगे। अब बाबा के अनुगत्य यहाँ चला जा रहा था कि नहीं? खिचड़ी प्रसाद भी होता है और सब लोग थोड़ा थोड़ा। अब यही गुरुजनों के अनुगत्य में चलता है। इस प्रकार कई दिन बीते। एक दिन बाबा महाशय गोविंद दादा से बोले, देख मेरी बड़ी इच्छा है कि एक दिन बंगाली पेठे का ठाकुर जी का भोग लगाकर उड़ीसा वासी लोगों को प्रसाद सेवन कराया जाए। उड़ीसा में ये जो उड़ीसा ही में तो जगन्नाथपुरी है, हाँ, तो कह रहे हैं कि इन सबको प्रसाद पवाया जाए। हाँ, बंगाली पेठे का। गोविंद दादा ने पूछा, कौन कौन सा पीठा किस परिणाम में तैयार करना होगा? बाबा जी बताओ, तुम कौन कौन सा पीठा तैयार कर सकते हो? उस समय रसोई का भार ललिता दासी पर था। ललिता दासी करती थी ना, उनको सौंपा था ब्रजगोपाल जो थे। गोविंद दादा ने जब उन्हें बुलाकर पूछा तो ये बोली, मैं तो कुछ नहीं जानती, आप जैसी आज्ञा दें वैसे करने को प्रस्तुत हूँ। बाबा जी, चोशी पीठा बना सकेगी? गोविंद, उसमें बहुत समय लगेगा। बाबा जी, तो आज दूध का पीठा जोड़ा बनाओ, पीछे देखा जाएगा। आज दूध का बनाओ, उसको प्रसाद दे। भिक्षा द्रव्य आदि संग्रह करने का भार गोविंद दादा और नवदीप दादा पर था। अब भिक्षा पाकर ही तो खिचड़ी प्रसाद है जो अभी आज्ञा दी जा रही है। भिक्षा द्रव्य आदि संग्रह करने का भार गोविंद दादा और नवदीप दादा पर था। अब भिक्षा करके लाएंगे प्रसाद में। दोनों प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा के लिए निकले। 4 बजे के करीब एक मन दूध और उसी के अनुसार और चीजें लेकर दोनों आश्रम पहुंचे। बाबा महाशय इन लोगों को थका हुआ देख स्वयं निमंत्रण देने को बाहर निकले। बाबा समझ गए ये थक गए, प्रसादी पाकर लेकर वो भिक्षा भंग कर लाए हैं और इतना सब थक गए हैं, तो बाबा महाशय खुद बाहर सबको निमंत्रण। रात में 8 बजे बहुत से लोगों को निमंत्रित कर लौट आए। रात को 8 बजे आए। तब तक गोविंद दादा ने पीठा तैयार करवा लिया।
दूसरे दिन और दूसरे बहुत से पदार्थ प्रस्तुत कर ठाकुर का भोग लगाया गया। लगभग 1 बजे निमंत्रित लोगों के साथ पीठा महोत्सव संपन्न हुआ। गोकुल दादा रोज रात को 1 बजे नरेंद्र सरोवर में स्नान कर नाम करते करते श्री जगन्नाथ देव की मंगल आरती के दर्शन करने के पश्चात 10 बजे घर लौटते। रात्रि को 1 बजे से लेकर के महीना खत्म होने को था। एक दिन 8 बजे के लगभग अद्वैत दास आकर बाबा जी महाशय से बोले, गोकुल दादा को भयानक सर्दी बुखार हो गया। पूस का महीना और रात को 1 बजे स्नान। हो उन्होंने कहा भयंकर सर्दी जुकाम हो गया, आज मंगल आरती के दर्शन के लिए नहीं जा पाएंगे। यह सुनकर दादा महाशय क्रुद्ध भाव से बोले, यह सब मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? इतना बीमार हो गया और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नियम भंग करने से बड़ा अन्याय होता है। यह कहकर एक दूसरे आदमी को मंदिर भेज दिया। नियम भंग करने से बहुत बड़ा अन्याय होता है। गोकुल को भयानक ज्वर था। इन दिनों ये लोग पुराना डाकघर छोड़ हरीश बाबू के मकान में आ गए थे। बाबा जी महाशय नीचे की एक कोठरी में रहते थे। संगीगण कुछ तो नीचे की दूसरी कोठरियों में और कुछ ऊपर की मंजिल पर रहते थे। गोकुल दादा को ऊपर की मंजिल से नीचे की एक कोठरी में लाना था। ज्वर के साथ साथ उनमें चित्त भ्रम के कुछ लक्षण भी दिखाई देने लगे थे। कुछ जिसको हम लोग अब डिप्रेशन कहते हैं, चित्त भ्रम, भूल से रहते। 10 बजे तुलसी परिक्रमा करने का हठ करने लगे। 10 बजे तुलसी परिक्रमा करने का हठ करने लगे तो बाबा जी महाशय बोले, अच्छी बात है, 2 आदमी पकड़कर इन्हें परिक्रमा करा दो। किंतु गोकुल दादा उनकी बात न मानकर बोले, आपका आदेश पाकर बिना किसी की सहायता के मैं स्वयं ही परिक्रमा कर लूंगा। आपने आदेश कर दिया है कि कर लो तो अब मैं कर लूंगा। यह कहकर बिना किसी की सहायता के एकमात्र गुरुदेव के आदेश के बल से स्वयं तुलसी परिक्रमा की। कहा चल नहीं पा रहे थे, ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहे थे। जब बाबा ने कहा कि कर लो परिक्रमा, फिर सबको यथा योग्य प्रणाम वंदना कर और वैष्णव अधरामृत पान कर आकर लेट गए। फिर सबको प्रणाम वंदना किया और वैष्णव अधरामृत पान किया और फिर लेट गए। रात में लगभग 8 बजे बाबा जी महाशय से बोले, मुझे एक रास कीर्तन सुना दीजिए। रास का कीर्तन सुना दीजिए। बाबा जी महाशय ने कुंज बाबू से कीर्तन करने को कहा। सब मिलकर रूप अभिसार एवं रास कीर्तन करने लगे। गोकुल दादा कीर्तन के भावों के अनुरूप हाथ, मुख और आंखों की भंगी प्रकट करने लगे। दूसरे लोग इसे ज्वर का विकार समझे। कह रहे गोकुल दादा कीर्तन के भावों के अनुरूप, जैसे जैसे कीर्तन में भाव थे उसी तरह से आंखों की भंगी प्रकट करने लगे। दूसरे लोग इसे ज्वर का विकार समझे कि अभी तो ये हिलडुल नहीं पा रहे थे, ऐसे बेहोश पड़े थे, अब ये भाव भंगी कैसे करने लगे, तो इनको ज्वर का प्रभाव है लग रहा है। पर वे बार बार बाबा जी महाशय का हाथ पकड़कर कहने लगे, ये देखो कैसी सुंदर लीला है, कैसी अपराकृत शोभा है। आहा, चामर आदमी कैसे अपराकृत हैं, उनको लीला दर्शन हो रहे हैं। कह रहे आहा, बाबा का हाथ पकड़ के देखो कैसी सुंदर लीला है, कैसी अपराकृत शोभा है। आहा, चामर आदमी कैसे अपराकृत है, अपरूप नृत्य भंगी है, कैसी मधुर स्वर लहरी है, मनोहर सुगंध से चारों दिशाएं आमोदित हैं। अलौकिक सौंदर्य का दर्शन कर पशु पक्षी तरुलता सभी विभोर हो रहे हैं। यह सुन बाबा जी महाशय गदगद कंठ से कहने लगे, गोकुल कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा हूं। बाबा ने कहा, गोकुल कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। अब गोकुल एकदम अपने आनंद में मस्त है।
प्रियतम रास विलास को, गोविंद को कैसे दिखाई दे रहा है, मोह बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब सखियन ले और नवल कुंज के द्वार। तिरकटता थई तिरकटता थई तिरकटता थई, ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन। है रही पायल की झनकार, 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 ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब चमाचम बाजे, घुंघरू खूब चमाचम बाजे, बजने बिछुआ कबूतरी बाजे, बजने बिछुआ कबूतरी बाजे, नवा कुंडली के बाजे, नवा कुंडली के बाजे, अंग अंग में, अंग अंग में गहना बाजे, अंग अंग में बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुधुरी बाजे, झांझ पखावज दुधुरी बाजे, सारंगी अरे बहुआ बाजे, सारंगी सारंगी और बहुआ बाजे, सारंगी और बहुआ बाजे, बंसी बाजे, बंसी बाजे, मधुर मधुर बंसी बाजे, मधुर मधुर बाजे, बीना के तारे, बाजे बीना के तारे, ऐसो रास रचो पायल की
अरे राधा मोहन जय गणपैया राधा मोहन अरे राधा मोहन जय गणपैया राधा मोहन नाचे संग संग लय फिर कैया नाचे संग संग प्यार चले शीतल सुख दैया प्यार चले अरे प्यार चले शीतल सुख दैया श्यामा पटुका लहंगा भरिया श्यामा पटुका लहंगा भरिया श्यामा पटुका अरे सनन सनन सनका अरे श्यामा पटुका भरिया लहंगा श्यामा पटुका अरे सनन सनन सनका पायल की झनकार हाँ हाँ पायल की झनकार पायल की झनकार सोना तेरा क्यों बनता है पायल की अरे मंडल रास रच्यो है अंबर मंडल रास रच्यो है मंडल मंडल यानी गोल गोल मंडल सहस्रों गोपियां अरे मंडल रास रच्यो है अरे मंडल रास रच्यो है अंबर मंडल मंडल रास बनो है अंबर मंडल रास बनो है ऐसे नाचे राधा गिरधर ऐसे नाचे राधा ऐसे नाचे राधा गिरधर मानो उड़े पखेरू पर मानो उड़े पखेरू पर मानो उड़े तारी दे दे सब हंस बोले तारी दे दे
अभी और करूं? अभी और है, अभी बता दो। अरे गोपी संग काले गले गोपी संग काले अरे कहाँ लगता हो सखी रूप माधुरी कोटिन काम लगा अरे कोटिन काम लगा कहाँ लगता हो लगो रूप माधुरी कहाँ लगता हो सखी रूप माधुरी अरे कोटिन काम लगा कोटिन काम निर्मल जल और सुभग चांदनी निर्मल जल और सुभग चांदनी निर्मल जल और सुभग चांदनी शीतल बहाए माया अरे शीतल बहाए माया निर्मल जल
हर ऋतुवन के फूल खिले हैं, ऋतु बसंत की मार, ऋतु बसंत की मार। ए तोरा अति रस भरे नयन कजरारे, अति रस भरे नयन कजरारे, अति रस भरे नयन कजरारे, अति रस भरे नयन अरे पूर्व जनती अति रस भरे नयन कजरारे, अति रस वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, रास बिहारी लाल की। अति रस भरे नयन कजरारे, अति रस भरे पूर्व जनती पूर्व जनती है तोरा। अरे कानों में करते कुंडल, अरे कानों में मथुरा करते कुंडल, कानों में मुस्कान, कानों में मथुरा करते कुंडल, प्यारे अरे कानों में मथुरा करते कुंडल, मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कान। ऐ तो पीताम्बर वाली कड़ी, पीताम्बर हरे गोपी संग डाले गले बनिया, हरे हरे गोपी संग डाले गले बनिया, हरे गोपी संग डाले गले बनिया, मन को हंस नचाते गई को हंस नचाते, अरे कल को हंस नचाते। ऐ लहर लहर के लहराते घाघरे, लहर एक घाघरे का छोर खत्म नहीं होता तब तक दूसरा घाघरे का शुरू हो जाता है। लहर दिख रही है। हाँ, लहर लहर लहराते घाघरा, लहर अरे
लहर लहर कहते रहिए। अरे लहर लहर लहराते लहर लहर लहराते ऐसो रहस रचो नाम। गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार बाबा जी का हाथ पकड़कर बार बार बाबा जी महाशय का हाथ पकड़कर कहने लगे, ये देखो कैसी सुंदर लीला है, कैसी अपराकृत शोभा है। आहा चावर आदि भी कैसे अपराकृत है, कैसी लहंगा फरिया फहरा रही है? सारे ऋतुओं के फूल खिल रहे हैं। देखो ना कैसा अपराकृत दृश्य है, कैसे हर गोपी के गले में पहिया डाले हैं, जैसे गज हंस को नचा रहा है। क्या सुंदर अरूप नृत्य भंगी है इनकी, कैसी मधुर स्वर लहरी है, मनोहर सुगंध से चारों दिशाएं आमोदित है। शीतल शीतल जल की धारा है, कैसी शुभ्र चांदनी है। अलौकिक सौंदर्य का दर्शन कर पशु पक्षी तरुलता सभी विभोर हो रहे हैं। यह सुन बाबा जी महाशय गदगद कंठ से कहले, गोकुल कहां? मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा। गोकुल बोले, क्या यह छल करने का समय है? आप सब जानते हैं और छल कर रहे हैं। आप ही तो इन सब का परिचय करा रहे हैं, आप ही तो करा रहे हैं, आप ही तो करा दे रहे हैं। ओफ कैसी ज्योति है, आह कैसी ज्योति है, आंखों में चकाचौंध हो रही है। इसी प्रकार की प्रत्यक्ष लीला दर्शन सूचक नाना प्रकार की बातें सुन सभी विस्मित हो गए। दर्शन सूचक यानी दर्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है उनको दर्शन हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा आनंद आ रहा है। सब आश्चर्यवंत है, अपूर्व कीर्तन आनंद है। किसी को भी बाह्य स्मृत नहीं, अब कुछ बाहर की कुछ होश नहीं है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। रात्रि में लगभग 12 बजे रास समाप्त होने पर और राधा गोविंद के विलास कुंज में प्रवेश करने पर सेवा परा सखी मंजरी गण अपनी अपनी सेवा में नियुक्त हो गई। इस भाव के पद का गान, अब इस भाव के पद का गान किया कि सब अपने अपने कुंज में चली गई हैं और सब सेवा परायण हो गई हैं, सेवा कर रही हैं सब। जय राधा रमण कहकर जय बोलने लगे।
गोकुल दादा जय राधे कह विस्मित भाव से दाहिने हाथ की तर्जनी को ऊपर की ओर, ऐसे ये तर्जनी दाहिने हाथ की तर्जनी को ऊपर की ओर हिलाते हुए जैसे कुछ निरीक्षण कर रहे हैं। कह रहे जैसे आकाश मंडल में ऐसा लग रहा था कि जैसे गोलाकार नृत्य हो रहा है, गोलाकार रास रच रहा है, उनको दिख रहा था। अब सब अपने अपने कुंज में चली गई, 12 बज गया। अब वो ऐसे करके देख रहे हैं आकाश की ओर, उंगली उठा करके कुछ निरीक्षण कर रहे हैं। नेत्र निर्मेश, निश्चल निर्मेश, पलक नहीं झपक रहे, निश्चल निस्पंद, पर मुख पर एक अपराकृत हंसी। नेत्र तो निश्चल है एकदम एक टक देख रहे हैं उंगली उठा करके, परंतु मुख पर मुस्कुराहट है, अपराकृत हंसी है। वो हंसी ऐसी नहीं, अपराकृत, कुछ अनकही सी, चिन्मय सी कुछ देख रहे हैं। सर्वांग पुलकित है, पूरा शरीर पुलकित हो रहा, अनिवर्चनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता। गोकुल दादा की तात्कालिक अवस्था को देख, उस समय की दशा को देख, कोई यह नहीं समझ सका कि वे चिरकाल के लिए दृश्य जगत की स्थूल देह पर त्याग कर चिन्मय सूक्ष्म देह से नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गुरुदेव भगवान उनकी इस अवस्था को देखकर कोई नहीं समझ पाया कि ये नित्य लीला में चले गए। ऐसी मुस्कुराहट के साथ सभी विस्मित भाव से उनके मुख की ओर देख जय राधा रमण कहने लगे। जय राधा रमण, देखिए इसमें कितना गूढ़ रहस्य छिपा है। उनकी आयु तो इतनी थी ना इस जगत में जो शरीर था, और बाबा को पता था। और ये पौष मास में उन्होंने कहा आप इस प्रकार का दर्शन, वो उसी लीला में आनंद में थे पूरे मास में। बाबा ने उनकी चित्त वृत्ति कहीं जाने नहीं दी, ये सेवा सौंप दी, और वो बाबा के कहने से सेवा उसी में अनुगत्य में उसी में लग गए, और उसी भाव में बाबा ने उनको भाव दे दिया, गुरु ने भाव दे दिया, उसी भाव में वो लग गए। अब कितनी भी हालत खराब थी, लेकिन वो चाहते रहे पूरे मास। अंतिम समय अब उनको अपने गुरु सखी के साथ रहना था, इसलिए उस दिन उन्होंने कहा कि लीला रहस्य सुनाओ बाबा से। तभी उन्होंने कहा अब आप क्यों पर्दा डाले हुए, क्यों छल कर रहे हैं? आप ही ने तो मुझे ये भाव दिया है, अब छल करने का समय है। पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर। और ये करते करते इसी आनंद में वो चले गए। गोकुल दादा की पुतलियां निष्पन्द थी, वे महाभावमयी लीला में प्रवेश कर महासमाधि को प्राप्त हो चुके थे। आज हमें वही ध्यान आ रहा है कि ये उनकी लीला बहुत विचित्र होती है, हमेशा चलती है। देखो पम्मी भाई साहब को जगन्नाथपुरी गए थे और उस आनंद में थे, जैसे उनको अब 1 महीने बाद शरीर परित्याग करना था। तो उन्होंने कैसे हमारे मुख से कितनी तेज कहवाया कि नहीं जाएंगे, अभी शरीर छूट जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा। वो चल दिए और वही उसी आनंद में उनका शरीर छूट गया। भगवान का नाम उन्होंने कहा कि जैसे गोविंद की इच्छा, उनका इंजेक्शन, वही आनंद में थे और वैसे ही शरीर। ये इसलिए कहा गया है कि अनुगत्य में चले। वो अनुगत्य में थे और जैसा भगवान उनको भाव दे रहे थे उसी भाव में मगन थे। गोपाल दास आज अपने गुरु सखी माँ के साथ उन्हीं के आनंद में नित्य लीला में चले गए। धन्य गुरु भक्ति। बोलो गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। धन्य गुरु वाक्य विश्वास, गुरु वाक्य पर विश्वास। कितना उनको ज्वर आता रहा, किसी ने कहा नहीं। बाबा कहेंगे कि ये नियम कैसे तोड़ दिया, बेचारे चलते रहे। अंतिम दिन अब तो अपने गुरु की शरण में जाना ही था, अब तो वहीं पर उनका सब कुछ था। अंतिम दिन बताया ये गुरु वाक्य विश्वास, धन्य गुरु निष्ठा,
कभी किसी ने गोकुल दादा को माला जप या आह्लादिक पूजा करते नहीं देखा था। आह्लादिक पूजा करते नहीं देखा था, कभी जप और माला नहीं किया था, किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उनका आंतरिक हृदय कैसा था। गुरु आज्ञा का पालन करना ही उनका एकमात्र याचन था। गुरु आज्ञा, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजनों के अनुगत्य पे चलिए। कोई गुरु वाक्य पर अनुगत्य है, अगर आपका भाव गुरु आज्ञा पर है तो आप उन संतों के, उन गुरुजनों के उस पर चलिए, जो आपको गुरु भाव प्रदान कर दे उस पर आप चले। किसी की सेवा निष्ठा है, किसी की रज निष्ठा है, अगर आपकी रज निष्ठा है तो आपको वही भाव मिल जाएगा, गुरु प्रदान करेंगे आपको, वैसे ही गुरु मिलेंगे आपको। ये सत्य है, जो निष्ठा होती है वही गुरु मिलते हैं, वही गुरुवर मिलते हैं, उन्हीं के तभी का अपने ही भाव है, वो बचा लेते हैं, वो संरक्षण करते हैं उस जीव के भाव का। गुरु आज्ञा का पालन करना ही उनका एकमात्र याचन था। गुरु आज्ञा का पालन करना, जो गुरु ने कह दिया। अब अगर वो अपनी तरफ से वो जाप करने बैठते अपने अपने और तमाम करते करते, तो क्या बाबा ने कहा था कि 4 बजे के पहले स्नान करके चले जाना, तो कैसे करते? लेकिन उनका ध्यान गुरु आज्ञा में था, बस गुरु ने जो कह दिया, उनके लिए और कुछ नहीं था, यही उनके लिए जाप, यही उनके लिए सब कुछ था। और कर जाप तो करेंगे, ऐसा जीव क्या करेगा, वो अद्भुत सब दिव्य है, परिकर है, हर समय उनकी चित्तवृत्ति गुरु आज्ञा है। जो साधन भजन ध्यान जब पूजा स्मरण मनन के बिना ही केवल गुरु भक्ति के बल से, ये गुरु की ये बल है, बिना इसके कहते ना भैया कि कुछ मत करो, कहते बाबा कहते कुछ मत करो, सिर्फ अनुगत्य में चलो, मैं संभाल लूंगा, तो उन्होंने बस गुरु आज्ञा बिना किसी के स्मरण मनन के बिना ही केवल गुरु भक्ति के बल से और गुरुदेव की कृपा से उच्च गति पा जाते हैं। गोकुल दादा उनका उज्जवल दृष्टांत है। गोकुल दादा इस तरह लोग पा जाते हैं गति गुरु की आज्ञा पर चलने से। ये कह रहे हैं गोपाल दादा जो हैं वो ये प्रमाण है, परम गति मिल गई ना उन्हें। उस रात सबने गोकुल दादा को उठाकर लिटा दिया, उन्हें उस प्रकार लेटा देख कोई नहीं जान सकता था कि वे मर गए, उनका शरीर छूट गया है। दूसरे दिन सुबह बाबा जी महाशय के आदेश से सभी नाम कीर्तन करते करते गोकुल दादा की देह को समुद्र तट पर ले गए और यथाविधि अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। बोलो गोविंद भगवान भक्त और भगवान की, गुरुदेव भगवान की, प्रातः स्मरण से बड़े बाबा की, अनंत अनंत कोटि गुरुजनों की, 88,000 ऋषियों की जय, नैमिष व्यासपीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान की। आज का यही विश्राम लेते हैं। कितना समय बीत गया कुछ पता नहीं, लग रहा है ऐसे ही चलता है, लीला प्रकट हो जाती है। तभी हमने कहा कोई आए ना आए, लीला तो होगी ना, वो तो नित्य है, लीला तो होगी। झान पीटा मठ प्राप्ति कल, आज विराम देते। मुरारी भैया को प्रणाम, हमारा शत शत सभी परिकर हैं इस लीला के। प्रभु हमें वो नेत्र दे दो प्रभु। हे गुरुदेव, हम आपके सारे परिकरों के चरणों की धूल के कण बन जाए, बस ऐसी कृपा कर। आप सबके दास के दास, बस ऐसी कृपा करो।
जय जय राधे चुम शरण तिहारी लोचन आरती लाऊं बलिहारी सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो आज की आनंद की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।